करना चाहता हूँ मुस्लिम भाइयों से कि आप खामोश मत बैठो। हमारा किसी पब्लिक से कुछ भी लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई हुकूमत से है। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। आपको कौन सी पोजीशन मिली? गवर्नमेंट जॉब अच्छा मिल रहा है और वगैरह में कुछ अच्छा पोस्ट मिला नहीं? आप लोग इस्तेमाल करिए जा रहा है, आप लोग होश में आइए। अगर आप लोग होश में रहेंगे, आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, भाइयों को जगाया है, आज वो जागे हैं। आपके जायदाद आपके करना चाहता हूँ, आप जागते रहना। इस हिसाब से इन्होंने काला कानून लेके आए हैं, ठीक है, वो हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, सिख समुदाय और पंजाब का हर एक सिख, चाहे वो हमारे सरदार सिमरनजीत सिंह मान हो, चाहे वहाँ पे लखा सिधाना हो, चाहे कोई भी यूनाइटेड सिख पार्टी हो, दल खालसा हो, कोई भी है, वो पूरे पंजाब में इस चीज पे वर्क कर रहे हैं कि हम मुस्लिम कौम के साथ में खड़े हुए हैं। क्योंकि ये दौर हमने 98 में एक मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है, ये दौर हमने 98 में देखा होगा कि ये एक कैसा मंजर होगा। और जिस प्रकार से मैं एक और रिक्वेस्ट भी, ये मोदी और अमित शाह का देश नहीं है, ये देश है ये आज का जनरेशन का, जो जामिया JNU का है वो उनका है। ये देश मोदी और अमित शाह दो आदमियों का नहीं है, वो RSS का देश नहीं है। RSS ने कोई ये नहीं है कि इस देश को कितनी आजादी दिलाई मिली, वो तो साबित करो। ये कोई एक कुछ किया बोलो RSS का कोई भी कानून आएगा वो हम पे लागू हुआ, वो हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं है। अगर आप इन मुस्लिम भाइयों की देशभक्ति का मैसेज लेना चाहते हो तो आप 5 जब ये अदा करते हैं, ये 5 टाइम धरती का अपना सिजदा करते हैं, वो 5 टाइम सिर झुकाते हैं अपना, और आप बोलते हो देशद्रोही। कभी भी आप देश का आपको एक गद्दार कौन है? आज देवेंद्र सिंह पकड़ा गया, वो उसमें किसका हाथ है? एक देवेंद्र सिंह का हाथ नहीं है। पुलवामा हमले के पीछे भी उनका हाथ होगा, कोई ये नहीं है। ये देवेंद्र सिंह के बाद पता नहीं कितने मगरमच्छ और होंगे जिनके इस पुलवामा हमले में भी रोल रहेगा और वो इन्वॉल्व भी हैं। बट अब ये देखना है हमें, ये इंक्वायरी कहाँ तक जाती है। और साथ में जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है, हम उनको सल्यूट करते हैं और हम दिल की गहराइयों से, अगर हमें कहीं भी जाना पड़ेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सिख कौम ने पहले ही ये हर एक का इंसानियत का साथ दिया। हम किसी एक कौम के बॉडीगार्ड नहीं है कि हम एक कौम के बॉडीगार्ड है। आज मुस्लिम कौम पे ये टाइम आया तो हम मुस्लिम कौम के साथ खड़े हैं। और आखिरी सांस तक मेरा स्टेटमेंट आज भी ये था और मेरा कल भी स्टेटमेंट रहेगा। जो मुझे बोल रहे हैं कि अब बिक चुके हैं, हम बिके नहीं, हम इनकी मोहब्बत से बिके हुए हैं। और मैं आज मेरा स्टेटमेंट फिर से नोट कर लो कि मैं पहले भी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में खड़ा था और पंजाब के हर एक असली सिख 2% में से 1% असली सिख तो साथ में खड़ा हुआ है पूरे पंजाब के अंदर। तो मैं आज पूरे अपने अपील करना चाहता हूँ मुस्लिम भाइयों से कि आप खामोश मत बैठो। हमारा किसी पब्लिक से कुछ भी लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई हुकूमत से है और हुकूमत से लड़ते रहेंगे। और ये जो नागरिकता लड्डुओं की तरह बांट रहे हैं कि हम हिंदू को देंगे, हम सिख को देंगे, हम ईसाई को देंगे, ये क्या लड्डू बांट रहे हो क्या तुम? ये नागरिकता आप जो अपनी कंट्री में रह रहे हैं, तुम्हें उन लोगों पे विश्वास नहीं है, उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं है जो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे वो दलित हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कोई भी है, आप उनको ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। तो ये कोई आप एक कौम को टारगेट कर रहे हो, सिंपल सी बात है। और आप हिंदू राष्ट्र का अगर आपका सपना है तो वो कभी भी हम पूरा नहीं होने देंगे। हम पहले भी एक मंच पे थे और हम आज भी एक मंच पे हैं। थैंक यू।